नाज़रीन, आइए चलते हैं हस्बे हाल की साइंसी तजुर्बेगाह की तरफ और देखते हैं कि आज साइंसदान क्या गुल खिला रहे हैं। लो, गुल खिला रही हैं। ये अली मुमताज साहब, मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता एंकर से एक मज़ाहिया फनकार जैसी होती जा रही है। ये आप किसी साइंसदान का तारुफ करवा रहे हैं या गली के किसी शरारती बच्चे का तारुफ करा रहे हैं? ये आपने क्या बात कर दी है, गुल खिला रहे हैं? लो, ये तो हले तक साइंसदान को ये भी नहीं पता कि गुल खिलाने का क्या मतलब है। भाई साहब, इसका मतलब है फूल उगाना। हाँ, ये मैं भी यही कहना चाह रहा था कि आइए चलकर देखते हैं कि साइंसदान आज कौन से फूल पौधे उगा रहे हैं। आपको इतनी सी भी बात समझ नहीं आई? तो और क्या? बेटा, समझ तो मुझे सारी आ रही है कि तुम्हारे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ये गौरी जैसे दानिश्वरों का असर होता जा रहा है। एक्सक्यूज मी, फॉलो मी। गुल खिलाने के मतलब का आपको पता है या नहीं पता? आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? हाय। आप क्या समझते हैं कि एंकर की तरह मैं शरारती लड़का हूं? आपको मेरी ड्रेसिंग से भी नहीं पता चल रहा कि मैं कैसा लड़का हूं? बेटा, ड्रेसिंग के हिसाब से तो तुम मुझे तमाशा करने वाले लग रहे हो। मुझे ये बताओ कि तुम हैट में से कबूतर निकालोगे या इसमें अंडा डाल के गायब करोगे? आपने जुगत की मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि खुशी हुई कि आखिरकार आप बोल पड़े। आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी हमें साइंसदान साहब की। शुरू शुरू में तो मैं समझता था कि इन्होंने ये रोबोट असिस्टेंट रखा हुआ है। बेटा, असल में आगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चले गए चले गए। आगे 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 आइए आइए। चले गए। वाह, मैं समझ गया हूं, आपने सिर्फ जुगत पानी के लिए मुझे बुलाना है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, कभी आए थे कभी चले जाते। बेटे, अगर तो आपने संजीदगी से मेरी बात सुननी है तो फिर तो मैं आऊंगा। ओके ओके। और अगर आपने मेरा सिर्फ चेजा ही लेना है, जुगत पानी ही करना है, तो फिर मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं। आपकी बात हम संजीदगी से ही सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। बेटे, अमल नसीबों से होता है, वाह, सिर्फ आप बात सुने। आ गए। बेटे, ये जो मेरा असिस्टेंट है ना, ये पहले रिपोर्ट से भी निकम्मा था। आप यकीन माने, मेरे एक पुराने मिलने वाले थे। ज्यादा पुराने नहीं हुए? जी, वो आपको देख के मैंने जरा पुराने लंबा किया। वो जो मेरे मिलने वाले थे, ये उनका बच्चा है। अच्छा। ये बिल्कुल ही निकम्मा था। उन्होंने कहा कि चाचो, ये मुंडा साडा किसी काम ते नहीं लगता, घर बह रहिंदा है। मैं कहा यार गल सुनो, ये शायद बेचारा इस गलों बाहर नहीं निकलता कि हवा चली तो मैं उड़ के किसी कंन ते ना जा वजा। इसको मैंने फिर कॉन्फिडेंस दिया। वाह। मैंने कहा तुम आओ मेरे साथ, साइंस लेबोरेटरी में काम करो, एक दिन दुनिया तुम्हें देखने के लिए तरसेगी। हाय, वाह। आहिस्ता आहिस्ता ये काम सीख रहा है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ਚਾਚਿਓ, ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਕਨਾਤੀਸ ਬਣ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘੋ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। चाचियो, आपके शनाख्ती कार्ड पे शनाख्ती अलामत आधी टांगे फोल्ड लिखा हुआ है। साइंसदान साहब, ਤੁਸੀਂ अपना पोल्ट्री फार्म पाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਆਂਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ आसानी होएगी। यार, आप क्यों जुगते शुरू कर देते हो? उनको बात करने दें। जी बताएं। उनका बात मैं ये बता रहा था कि ये जो असिस्टेंट है ਜੀ इसको देख के आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने नाकारा पैदा नहीं किया हुआ। इसके घर वाले इसको नाकारा समझते थे। हाय। मैं इसको लेके आया कि तुम कारामद हो, यहाँ बैठो, काम करो, सीखो। अब ये मुझे असिस्ट करना शुरू हो चुका है। वाह। एक दिन ये आएगा, ये उस मुकाम पे पहुंच जाएगा कि कोई और इसे असिस्ट कर रहा होगा। वाह। अच्छा जी, अगर आपके इस असिस्टेंट की दास्तान खत्म हो गई है तो हमें बताएं आज क्या रिसर्च लेकर आए हैं। उनके कहने का मतलब है कि आपने कोई नया गुल खिलाया है कि नहीं? बेटा, मेरे को दौड़िया नहीं जाता, वरना मैं दौड़ के तेन फ्लाइंग किक मारनी। ओ, गुल खिलाए से पहले अद्धा घंटा ला के जान छुड़ाइयो, फिर गुल खिलान दे। ਚਾਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਦੀਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਿਆ ਜਾਣਾ। ओ पुत्र, ओ बेटा, बड़ा तेरा कवर ते रखने वाले दीवे जिड्डा मुंह है।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कोई गल नहीं होती। जाहिल आदमी ऐसे बेवकूफ लोग हैं देखे कि भाई एक साइंसदान आपके पास आया है, आप ये सुने कि दुनिया के ऊपर क्या तहलके मच रहे हैं। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਣ ਆਣਾ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਆਣਾ ਵਾ। ਕੱਢ ਦਿਓ ਯਾਰ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਚੰਨ ਤੇ ਚਰਖੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। यार ना तंग करें उन्हें, बताएं जी आज की क्या रिसर्च है? सर सबसे पहले इन्हें वो सालगिरह वाली तहकीक तो बताएं ताकि इनके मुंह तो बंद हो। सालगिरह? वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू साइंसदान साहब, आप जिए हजारों साल। मुबारक। हैप्पी बर्थडे अंकल। केक कहाँ है? केक कहाँ है? केक काटे। मुझे भूख लग रही है, केक काटे ना। बेटा तेनू भूख लग रही है तो केक क्यों कटिए, इनू खोल के ग्राउंड च ले जाओ यार। बेटा सालगिरह की तहकीक का ये मतलब नहीं है कि आज मेरी सालगिरह है। एक बात, दूसरी बात ये है कि बेटा केक ते इत्थे कोई नहीं है, जे कहो तो तुहानू ये केमिकल पेश करा। गोगे ने डिमांड की सी जी केक दी, इनू पियाओ। यार उनकी बात तो सुनने दो, बताएं जी क्या तहकीक की है सालगिरह पे? दरअसल बेटे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के साइंसदानों ने मुझसे मदद मांगी कि हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो गौरी गोगे और थैले होते हैं ये किस उम्र में झूठ बोलना शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं झूठ नहीं बोलता, और खबरदार अगर मुझे दोबारा झूठा कहने की कोशिश की। एक्सक्यूज मी हुलिये तेरे तो लगता है तू कभी सच बोलिए ही नहीं। और साइंसदान साहब जो तहकीक आपने बच्चों पे करनी थी वो आप हमारी उम्र के लोगों पे कर रहे हैं। बहुत अच्छे अली साहब, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। बेटी तहकीक तो तुम्हारी उम्र के लोगों से ही शुरू की थी, लेकिन तहकीक करते करते पता ये चला कि बच्चे पहली सालगिरह से भी पहले झूठ बोलना सीख लेते हैं। अच्छा, यानी जब उनकी जिंदगी में पहली बार क्लैप होती है ना और साथ गाया जाता है हैप्पी बर्थडे टू यू, बच्चे उससे पहले ही धोखाधड़ी और झूठ बोलने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। जनाब कुछ तो ख्याल करें, सलाहियत आप ऐसे कह रहे हैं जैसे एटमी सलाहियत हासिल कर लेते हैं। झूठ बोलना और धोखा देना बुरी बात है, कुछ तो ख्याल करें। यस, आई हेट लाइज। मैं झूठ से और झूठों से नफरत करता हूं। मैं तो झूठों के पास बैठना भी पसंद नहीं करता। आप लोग झूठ तो नहीं बोलते? नहीं। चलो बैठा रहता हूं फिर। नहीं बेटे उनसे क्यों पूछ रहे हो, मैं अभी एक टेस्ट करके बता देता हूं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। वाह वाह वाह। अपना वायरस बेटे जी इधर स्टूल इधर मैदान च लिया मेरा बेटा, इधर लिया इधर। अली मुमताज साहब, मैंने एक इंजेक्शन तैयार किया है जो लगाने के बाद इंसान का सच और झूठ अलग अलग खड़े हो जाते हैं। बेटी उतो मेरा वो ट्रूथ इंजेक्शन वाला डब्बा लेके आ जी। ए हुणे तुहाडे सामने कैमरा देख रहा है, तुसी देख रहे हो। टेस्ट करांगा ते पता लग जाएगा इन्हां चों केड़ा झूठा है ते केड़ा सच्चा है। लो मेरी जान मेहरबान कदरदान, ये इंजेक्शन में इंतहाई मुश्किल दे नाल पहाड़ी जड़ी बूटियां लभ के ओदा कुश्ता मार के ਉਹਦੇ ਚ ਟਰੁੱਥ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਲਾਇਤੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੱਚ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਝੂਠ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਝੂਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਦਰਦਾਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इस वास्ते कोई भी लुआन तो घबरावे ना। जिस बंदे ने भी अपने ते तजर्बा करवाना है वो एक कदम अगे आके खलो जावे। मेरा इंजेक्शन रेडी है, आओ मेरा वीर जिन्हें इस इंजेक्शन का तजर्बा करवाना है मेरे सामने आ खलो।